Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start exercise of unit number 9. Open your books dear, page number 82. First we will do question number 1. Choose the correct answer. Number 1. Which of the following is a source of light? यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गए हैं, इनमें से जो टिक होगा हमने उसको सर्कल करना है। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ सोर्स ऑफ लाइट है जो हमें लाइट देती है? ऑप्शन ए फायर, बी टॉर्चेस एंड लैम्प्स, सी सन, डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे फायर, टॉर्चेस एंड लैम्प एंड सन, ये सारी चीज़ें हमें लाइट देती हैं या नहीं देती? ये सारी चीज़ें हमें लाइट देती हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें लाइट देती हैं। सर्कल ऑप्शन डी। नंबर 2. व्हेन आर शेडो फॉर्म्ड? शेडो कब बनता है? ऑप्शन ए व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, जब लाइट किसी चीज़ से पास नहीं होती, उस पर ब्लॉक हो जाती हैं। शेडो कब नहीं बनती? व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है। ऑप्शन सी व्हेन देयर इज़ अ रेनबो, जब रेनबो होता है। डी व्हेन लाइट गोज राउंड द कॉर्नर, जब लाइट कॉर्नर तक जाती है। इनमें से कौन सा ठीक आएगा? कब शेडो बनता है? ऑप्शन ए को देखें, व्हेन द लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, जब लाइट किसी चीज़ से पास नहीं होती तो उस टाइम शेडो बनता है। सर्कल ऑप्शन ए। नंबर 3. थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन लाइट पास? इन ऑब्जेक्ट्स में से किस चीज़ से लाइट पास हो सकती है? ऑप्शन ए वॉल, बी बिल्डिंग, सी रॉक्स, डी ग्लास। इन चीज़ों में से किस चीज़ से लाइट पास हो सकती है? वॉल, बिल्डिंग, रॉक्स, ग्लास। ग्लास शीशे को कहते हैं, अगर आप ग्लास को देखें तो उससे लाइट पास हो सकती है। सर्कल ऑप्शन डी। नंबर 4. विच ऑफ दीज वुड नॉट क्रिएट अ शेडो? इनमें से कौन सी चीज़ शेडो क्रिएट नहीं करेगी, शेडो नहीं बनेगी? ऑप्शन ए अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, बी अ पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइट, सी अ हैंड इन फ्रंट ऑफ अ लैम्प, डी अ ट्री इन अ पार्क ऑन अ सनी डे। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें शेडो नहीं बनेगा? ऑप्शन ए को देखें, जब कोई पर्सन डार्क अंधेरे में होगा, या लाइट में खड़ा होगा, या हम लैम्प के सामने हाथ रखेंगे, या एक ट्री सनी डे में एक पार्क में बिल्कुल जब सन होगा तो उस टाइम शेडो नहीं बनेगा। ऑप्शन ए को देखें, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, जब कोई शख्स अंधेरे में खड़ा होता है तो उसका शेडो नहीं बनता क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी तो शेडो कहाँ से बनेगा? सर्कल ऑप्शन ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Choose the correct words from the boxes to complete the sentences below. यहाँ पर आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने इन ब्लैंक्स में राइट करना है। जो वर्ड जिस ब्लैंक में टिक आते हैं वहाँ पर हम राइट करेंगे। लुक एट नंबर 1. लाइट कैन ट्रेवल थ्रू। लाइट पास होती हैं किस किस चीज़ से? 3 ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं, ग्लास, एयर एंड वाटर। 3 थिंग्स से लाइट पास होती हैं, ग्लास, एयर एंड वाटर। यहाँ पर राइट करें ग्लास, एयर, वाटर। इस तरह हमने राइट कर लिया। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास, एयर एंड वाटर। नंबर 2, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू
किस किस चीज़ से लाइट पास नहीं होती? वुड, ब्रिक्स एंड मेटल। यहाँ पर राइट करें वुड, ब्रिक्स एंड मेटल। नंबर 2, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वुड, ब्रिक्स एंड मेटल। ठीक है, 3 हमने इस ब्लैंक्स में राइट कर लिए, 3 हमने इसमें। इन चीज़ों से लाइट पास हो सकती है, इन चीज़ों से लाइट पास नहीं होती। नाउ लुक एट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट किस तरह ट्रेवल करती हैं, किस तरह जाती हैं? आपने यूनिट में पढ़ा हुआ है कि लाइट स्ट्रेट लाइंस में जाती हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर हम इसका आंसर राइट करते हैं। राइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। राइट करें यहाँ पर, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। लाइट स्ट्रेट लाइंस में जाती हैं और उनको रेज कहते हैं, उन स्ट्रेट लाइंस को रेज कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। नेम 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट। 3 चीज़ों के नेम्स लिख के जो हमें लाइट देते हैं। 3 थिंग्स के नेम्स हमने लिखने हैं जो हमें लाइट देते हैं। कैंडल, फायर, सन। ये 3 चीज़ें हमें लाइट देती हैं। यहाँ पर राइट करें कैंडल, फायर, सन। इस तरह 3 थिंग्स के नेम राइट करें, कैंडल, फायर, सन। ये चीज़ें हमें लाइट देती हैं। आप इसके अलावा खुद से भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थिंक अबाउट इट। इनके बारे में सोचें, देन फाइंड आउट बाय लुकिंग। और फिर देखें और इनके आंसर मालूम करें। नंबर 1, इज़ अ शेडो लॉन्गर इन द मॉर्निंग आर एट मिड डे। क्या शेडो लंबा होता है मॉर्निंग में या मिड डे में? माई गेस इज अ शेडो इज शॉर्टर एट मिड डे। एक शेडो मिड डे में शॉर्ट होता है और मॉर्निंग टाइम में लॉन्ग होता है। आफ्टर आई लुक्ड, जब मैंने देखा, अ शेडो इज़ शॉर्टर एट मिड डे। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद करना है, क्योंकि जब तक आप ये ख़ुद नहीं करते आपको इसकी समझ नहीं आती। आप सुबह के टाइम अगर देखें तो साया लंबा होता है, लेकिन मिड डे में 12 o'clock को अगर आप देखें, बिल्कुल जब डे का मिड होता है तो उस टाइम सूरज सर के ऊपर होता है और शेडो शॉर्ट होता है। ठीक है। नंबर 2, हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन यूर हाउस। आपके घर में कितने लाइट्स हैं? अपने घर में लाइट्स को काउंट करें। देयर आर डैश लाइट्स इन माई हाउस। मेरे घर में कितने लाइट्स हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काउंट करती हूँ, मेरे घर में 13 लाइट्स हैं। यहाँ पर मैं राइट करती हूँ 13। When you are at home, count the number of lights, then write the correct answer below. और जब आप घर में हो तो फिर आप जाएं अपनी रूम्स में, किचन में, बाथरूम में और वहाँ पर लाइट्स को काउंट करें और फिर जो ठीक नंबर है वो नीचे राइट करें। ठीक है। Look at here. I counted dash lights in my house. Was your guess nearly correct? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में 13 लाइट थे, मैंने अंदाज़तन कहा था। ठीक है। काउंट करने के बाद मेरे घर में 14 लाइट थे। ठीक है, तो इस तरह आप भी काउंट करें। यहाँ पर राइट करें 14। ठीक है, यहाँ पर 14 मैंने राइट कर लिया। मेरे घर में 14 है और हाँ, मेरे जो अंदाज़ा लगाया था तकरीबन वो ठीक है। इसी तरह आप भी देखिए कि आपके घर में कितने लाइट हैं, ख़ुद से अंदाज़ा लगाए, पहले वो राइट करें। इस तरह यहाँ पर पहले हमने राइट कर लिया कि 13 है और जब काउंट कर लिया तो उसके बाद वो 14 थे, तो ठीक आंसर हमने यहाँ पर राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द शेडो ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स के शेडो हमने ड्रॉ करने हैं। आपने क्या करना है, पेंसिल ले और इसके यहाँ पर इसका इस तरह आपने शेडो ड्रॉ करना है। इस तरह आपने ट्री का यहाँ पर ऐसे
शेडो ड्रॉ करना है। लुक एट हेयर, इस तरह आप यहाँ पर इस जगह में आप इस तरह पेंसिल से शेड करें इतने एरिया में, ये इसका शेडो बन जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इनका शेडो ड्रॉ करना है। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 4। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।